अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट राइट देखेंगे और देखेंगे ये कैसे असेंबली के अंदर काम करती हैं और इसके बाद रोटेट की कमांड देखेंगे। और चलो देखते हैं शिफ्टिंग क्या होती है। शिफ्टिंग इज़ डन ऑन द बाइनरी ऑफ ए नंबर। बेसिकली शिफ्ट जो होती है वो बिट ऑपरेशन पर होती है, यानी किसी भी नंबर की जो भी बाइनरी होगी, जैसे यहाँ नीचे मैंने लिखी है 121 की बाइनरी, इस पर शिफ्टिंग अप्लाई होती है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे तो उसकी जो लेफ़्ट वाली बाइनरी होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम शिफ्ट राइट करेंगे तो उसकी राइट वाली बिट शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये डायग्राम में आप देखें तो ये हमारे पास एक नंबर की बाइनरी पड़ी है और इस पर हम शिफ्ट लेफ़्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम शिफ्ट लेफ़्ट अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेफ़्ट वाली बाइनरी होगी ये शिफ्ट होके कैरी फ्लैग में चली जाएगी। ठीक है, और ये जो बाकी जो बिटें होंगी इसके बाद ज़ीरो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे ये मूव हो जाएगी। ज़ीरो फर्स्ट बिट पे आ जाएगी, इस तरह 1 सेकंड पे, और 0 0 1 1 1 यहाँ तक। ठीक है, ये 7 बिटें आगे की तरफ मूव हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, और जो 8वीं बिट होगी उसको हम 0 से फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग थी। और इसी तो अगर हम राइट शिफ्ट पे करेंगे तो ये वाला जो 1 होगा फिर ये कैरी फ्लैग में जाएगा और बाकी जो 7 बिटें होंगी वो इस तरफ मूव हो जाएंगी और यहाँ पर फिर 0 से फिलिंग होगी। तो चलें इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है जिस पर हम शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे 121, जिसकी बाइनरी है 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये इसकी बाइनरी है और अब हम देखेंगे कि ये कैसे शिफ्टिंग होगी। तो मैं इसको मूव कराता हूँ AX रजिस्टर के अंदर, मूव AX 121। ठीक है, तो अब आप देखें तो AX के अंदर हमारी बाइनरी क्या पड़ी होगी। ठीक है, एक तो ये इसके 8 बिटें होंगी। ठीक है, इसकी जो 8 बिटें हैं 121 की ये होंगी। क्योंकि हमारे पास AX रजिस्टर 16 बिट का होता है तो इस वजह से इसके साथ AH के अंदर भी 8 ज़ीरो हमारे पास पड़े होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट इसकी बाइनरी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंप्लीट बाइनरी हमारी AX के अंदर पड़ी होगी। जब हम इस पर शिफ्ट की कमांड लगाएंगे SHL शिफ्ट लेफ़्ट AX 1, अगर मैं इधर 1 लिखूँगा तो एक बिट ये शिफ्ट होंगे। ठीक है, अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये 2 बिट शिफ्ट होंगे, ये 2 बिटें शिफ्ट हो जाएंगी और ये बाकी इस तरफ मूव हो जाएंगे। तो अभी मैं 1 नहीं लिखता हूँ। जब मैं 1 लिखूँगा तो ये सारी बिटें जो होंगी ये 0 को निकाल के ये 0 निकल जाएगा और ये कैरी में चला जाएगा और बाकी ये बच जाएगा। ठीक है, ये वाला कंटेंट इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो 8वीं बिट की जगह हमारे पास बच चुकी है यहाँ पे ऊपर वाली, तो इसकी जगह 0 फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया हमारा कंटेंट होगा एक से अंदर वो ये वाला होगा 0 1, ये वाला जो भी कंटेंट है ये बड़ा होगा। तो इस तरह हमारी शिफ्टिंग होती है। और चलें इसे रन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए इसकी पहले बाइनरी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या आएगा। ये तो 120 है ना, और इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ ये कितना बनता है। उसी कंटेंट को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसे कन्वर्ट करता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखें इस वाली बाइनरी जो हमारी शिफ्टिंग हुई बाइनरी होगी इसका आंसर हमारे पास आएगा 242। और ये चूँकि पहले हमारे 121 था और आंसर जो हमारा आया वो 242 है। तो इसका मतलब है कि जब हमने एक दफ़ा इसको शिफ्ट किया तो इसका ये मतलब हुआ कि इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, शिफ्ट लेफ़्ट का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं आंसर यही आता है कि नहीं। इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ के अंदर। तो ये देखें पहली दफ़ा ये 79 मूव हुआ जो कि 121 के इक्वल है। जब शिफ्ट 1 में करूँगा तो कैरी फ्लैग के अंदर 0 आएगा क्योंकि इसकी MCB ये लास्ट बिट जो थी वो 0 थी और ये आंसर हमारा F2 बन चुका है। ठीक है, F2 बेसिकली जो होगा वो 242 के इक्वल ही होगा। इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ F2। ये देखें F2 जो एग्जैक्ट वैल्यू है 242 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारी शिफ्टिंग से शिफ्ट लेफ़्ट के नतीजे से हमारा जो रिज़ल्ट आया 242 है जो कि 2 के मल्टीप्लाई के इक्वल है। और इसी को अब मैं शिफ्ट लेफ़्ट राइट करता हूँ तो SHR में करूँगा
और 1। और अब देखें इसकी जो बाइनरी बनेगी, ठीक है। अब ये वाली बिट कैरी के अंदर जाएगी, ये वाली बिट जो मैंने हाईलाइट की है, और बाकी ये जो बिटें हैं ये वाली, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, ये इधर पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरफ मूव हो जाएंगी, लेकिन बाकी सारी बिटें इस तरफ मूव हो जाएंगी, 1 कैरी में चला जाएगा। और यहाँ पे जो अनसॉल्विंग बिट होगी, ये लास्ट वाली बिट होगी, उससे हम 0 से फिल कर देंगे, ठीक है, 0 से फिल कर देंगे। तो अब जो हमारा नया आंसर आएगा एक्स के अंदर वो ये होगा। अब इसी में देखते हैं कि ये किसकी बाइनरी है। बाइनरी के अंदर जाकर मैं पेस्ट करता हूँ, इसे कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बाइनरी 60 की, यानी पहले हमारा आंसर 121 था, अब 60 हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड हो गया है। तो शिफ्ट लेफ़्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और शिफ्ट राइट जो होता है वो डिवाइड बाय 2 होता है। तो इसे मैं अब रन करता हूँ, दोबारा से डिबग करना पड़ेगा। अब देखें 79 मूव हो चुका है। अब शिफ्ट आर में करूँगा तो ये एक इसका जो लास्ट वाला 1 था जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये कैरी फ्लैग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखें आप कैरी के अंदर ये शो होगा, तो ये देखें कैरी फ्लैग के अंदर 1 आ चुका है, जो कि वो लास्ट वाली बिट यहाँ कैरी के अंदर आ चुकी है, और हमारा आंसर 3C बन चुका है। 3C बेसिकली 60 ही होगा, ठीक है। बार बार आपको दिखाना पड़ता है, इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। 3C, ये देखिए 60, 3C 60 है। इसका मतलब है शिफ्ट राइट जो होगा वो डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 2, और जो शिफ्ट लेफ़्ट होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है। अगर मैं इसे 2 दफ़ा शिफ्ट राइट करता हूँ, इधर मैं 2 कर लेता हूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों बिटें जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, और कैरी के अंदर ये वाली बिट होगी, जो लास्ट वाली बिट शिफ्ट होगी वो कैरी के अंदर जाएगी, जो कि अब 0 होगी, और 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये इसे मैं दोबारा से रन आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बिटें ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है, ये 0 कैरी के अंदर और 1 ज़ाया हो जाएगा, और बाकी जो ये बिटें हैं यहाँ से लेके लास्ट तक ये आगे की तरफ मूव हो जाएंगी, और इधर 2 बिटें इनकी जगह आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह ये बिटें आगे की तरफ, और यहाँ से बिटें इस तरफ मूव हो गई हैं, और ये 2 वाली जो बिटें हैं ये हमने फिलिंग कर दी है। तो अब ये जो आंसर होगा, क्योंकि हमने 2 दफ़े से डिवाइड कर दिया, तो ये 30 के इक्वल आना चाहिए, अगर हमारा रूल ठीक है डिवाइड होने दो, तो ये 30 के इक्वल हमारा आंसर आना चाहिए। ये देखिए 30 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जब हम 2 दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा, अगर हम 3 दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो वो 8 से, ठीक है। इस तरह 2 से डिवाइड होता जाएगा हमारा आंसर। एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं क्विट। पहला हमारा एक्स के अंदर 79 है, जो कि जब शिफ्ट 2 दफ़ा करेंगे तो CF के अंदर 0 ही आएगा, क्योंकि जो दूसरी बिट होगी वो CF के अंदर जाएगी। ये देखिए CF के अंदर 0 है, और आंसर हमारा 1E है, जो कि 30 आना चाहिए, 1E। आप खुद कन्वर्ट कर भी नहीं, 1E की वैल्यू क्या आती है, 1E 30, सही है। तो ये शिफ्टिंग की। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक, वो रोटेट था। तो रोटेट की कमांड इसी तरह होती है, सिर्फ उसमें जो कैरी के अंदर जाता है, ठीक है, जो भी बिट कैरी के अंदर जाएगी वो कैरी के अंदर जाके दोबारा फिलिंग उसी से साथ होगी, ठीक है। मैं आपको इधर दोबारा दिखा देता हूँ, पूरी इसको लाइन को मिटा देता हूँ। अब मैं रोटेट की कमांड लिखता हूँ, ROR, रोटेट राइट, ठीक है, ROR रोटेट राइट की कमांड है, AX और 1। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके नतीजे में ये 1 जो होगा ये कैरी के अंदर भी जाएगा, और साथ में इधर फिलिंग हो जाएगी। ये देखें ये 1 कैरी के अंदर गया, बाकी ये बिटें जो होंगी 15 बिटें या रिमेनिंग बिटें, इधर फिलिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 कैरी के अंदर भी जाएगा, और साथ में फिलिंग इसके साथ होगी। तो ये हमारी जो नया रिज़ल्ट होगा ये वाला होगा, और साथ में CF के अंदर कैरी फ्लैग के अंदर 1 आ जाएगा, ये वाला 1, ठीक है। और इसी तरह अगर लेफ़्ट की तरफ हम करेंगे तो ये 0 इधर फिल करेगा, और साथ में ये 0 कैरी के अंदर भी जाएगा। अगर इधर 1 हुआ तो 1 इधर फिल करेगा, अगर 0 है तो 0 फिल। तो ये हमारा नया रिज़ल्ट होगा। इसे मैं कॉपी कर दूँ, और इसे मैं आपको
कन्वर्ट करके फिर शो कराता हूँ कि हमारा रोटेट की कमांड ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए 32,828। जैसे मैं एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ कि जो आपको शो करे 32,828। चले देखेंगे वही आंसर आएगा कि नहीं। जैसे मैं सेव करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, वेट, देखें फर्स्ट आंसर 79 है। जब मैंने रोटेट 1 दफ़ा मैं करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, CF के अंदर 1, ठीक है, जो ये वाला 1 था, ये वाला CF के अंदर 1 आ चुका है और बाकी ये रिज़ल्ट आएगा AX के अंदर। तो AX के अंदर देखेंगे ये रिज़ल्ट आता है, AX के अंदर हमारा रिज़ल्ट आए 803C, ठीक है, 803C हम इसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आंसर आता है 803C। देखें 32,828 जो हमने कन्वर्ट किया था, यहाँ पे आपको दिखाया था, वही आंसर आया हमारा। तो इसका मतलब है कि ये रोटेट की कमांड हमारी ठीक लगी है। और अगर हम रोटेट राइट करें, ठीक है, लेफ़्ट करें तो ROL लिखेंगे, तो इस तरह वो रोटेट लेफ़्ट होगी और ये वाला 0 इधर भी आएगा और कैरी के अंदर भी आएगा। तो यही था हमारा रोटेट की कमांड, शिफ्ट की कमांड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो रिवाइंड करके दोबारा देखें, पॉज करें, इस कोड को कॉपी करके ख़ुद अप्लाई करें और देखें कि ठीक रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त है, बाय।